जब एसपी कभी बहुत प्यार से बात करे या अटेंशन दे आपको और फिर अचानक से आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, डिस्टेंस बना ले, तो इसे ही हम बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। माय नेम इज़ तनु। और ये सब जो है वो रैंडमली नहीं होता है। ये आपके ही अंदर चल रही अजम्पशन का एक रिफ्लेक्शन होता है। जब आपके अंदर दो चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, एक तरफ अगर आप सोचते हो कि एसपी मुझे प्यार करता है और दूसरी तरफ आप सोचते हो कि एसपी मुझे छोड़ सकता है या फिर वो मुझे छोड़ देगा या मुझे इग्नोर करता है वो, तो ये दोनों चीज़ें जब आप लेकर चलते हो तो एसपी भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। वो कभी प्यार दिखाता है आपको और कभी वो आपको इग्नोर करता है। नेविल गोदार्ड कहते थे कि पीपल कैन ओनली एक्ट द वे यू अज्यूम देम टू एक्ट। लोग वही करेंगे जो आपका अजम्पशन होगा, जो आप अज्यूम करते हो। सबसे बड़ी गलती आप लोग कहाँ पे करते हो? जब एसपी आपसे अच्छे से बात करता है, प्यार शो करता है, तो आप लोग सोचते हो कि देखा ये तो मैनिफेस्ट हो गया, और उसी टाइम पे आप अफर्म करना बंद कर देते हो और उसकी रियलिटी में 3D में आप इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हो। आपको उसके साथ बातें करनी अच्छी लगती है, फिर आप उसको चेज़ करना शुरू कर देते हो, और जब वो आपको रिप्लाई नहीं देता या फिर लेट रिप्लाई देता है, तो आप गलत इंटेंशन रखना शुरू कर देते हो, गलत अजम्पशन रखना शुरू कर देते हो। और जैसे ही वो आपको इग्नोर करता है, तो आप लोग सोचते हो कि हाँ, अब तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। और ये सब होता है आपकी नेगेटिव सोच की वजह से। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर ही मैनिफेस्टेशन को डिले करता है। जो एसपी का बिहेवियर होता है, आप लोग उसे ही सच मान लेते हो। आप लोग सोचते हो कि जो एसपी कर रहा है बस वही रियलिटी है। आप जो अफर्म कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने एसपी के लिए, उस पर आपको बिलीव ही नहीं होता कि हम ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बीच बीच में आप वेवर होते रहते हो, और जहाँ पर आप वेवर होते हो तब वो मैनिफेस्टेशन डिले होना शुरू हो जाती है। एसपी चाहे आपसे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कोई भी एक्शन ले जो आपके अगेंस्ट हो, जो आपको पसंद ना हो, तो आपको उसको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। आपको अपनी अजम्पशन में, अपने माइंड में अपनी ही स्टोरी चलाकर रखनी है, ऑलवेज, हमेशा। जब एसपी इग्नोर करता है तो आप लोग सोचते हो कि वो तो अब इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा मुझ में, अब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझ में, या तो उसे कोई और मिल गई होगी और वो उसके साथ ही बिजी होगा, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर आप लोग क्या करते हो कि आप लोग अपनी वैल्यू कम कर लेते हो, ये सब सोचकर। प्रायोरिटी जो है वो आप थर्ड पर्सन को दे देते हो, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन में आ जाता है, और तब आप बोलते हो कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन ये सब होता है आपकी सोच की वजह से, जो आप नेगेटिव सोचते हो, और फालतू की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सोचते हो आप लोग इस टाइम पीरियड पे। ये टाइम मिला होता है आपको अपने आप पे काम करने के लिए, अपने आप की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, चेज़ करने के लिए नहीं मिला होता ये टाइम। और अगर ऐसे एसपी बोलता है या आपके साथ ऐसा बिहेव करता है, या आपको इग्नोर करता है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, या लेट करता है, या शादी के लिए मना करता है, अगर कुछ भी करता हो, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। थोड़ा-सा आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, एक लिमिट रखो अपने रिलेशन में। उसको आपको शो नहीं करवाना है कि हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ बस। यहाँ पर क्या करते हो आप लोग अपनी ओल्ड स्टोरी जो होती है, उसी को ही फिर से ज़िंदा कर देते हो। तो फिर इतना अफ़र्म करने का फ़ायदा क्या, अगर आपने ओल्ड स्टोरी ही रिपीट करनी है तो? ओल्ड स्टोरी को ख़त्म करने के लिए ही तो आप ये रिवाइज़ कर रहे हो ना। और आप क्या करते हो कि अफ़र्मेशंस अगर 20 मिनट आपने मॉर्निंग टाइम कर ली या नाइट में कर ली, तो बाकी जो बीच का टाइम होता है आप लोग नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो। अब मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचो। ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि हमें नेगेटिव थॉट्स जो है वो आएँगे ही आएँगे। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है इस वर्ल्ड में जिसको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। सबको आते हैं, और ये ख़त्म भी नहीं होंगे। ये हमारी आखिरी सांस तक रहेंगे नेगेटिव थॉट्स।
लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनको कंट्रोल करना है, इनके कंट्रोल में नहीं आना है हमें। आपको नेगेटिव थॉट्स जो है उसी टाइम पे फ्लिप करने हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी है। और इसी एक ट्रिक के साथ आप इसको फ्लिप कर सकते हो कि मुझे नेगेटिव थॉट्स को इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है। आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है सबसे पहले आप वो सोचो और उसको ही बाद में रिप्लेस कर दो। अपनी आखिरी सांस निकलने से पहले आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे दो। ये लाइफ मिली है जीने के लिए मिली है, ना कि किसी एसपी के पीछे भागने के लिए मिली है। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। जो प्यार सामने वाले से चाहिए वही प्यार अपने आप को दो। अकेला अकेला मत बोलो कि मैं तो अकेली हो गई हूँ। अकेले आते हैं सभी और अकेले ही जाते हैं। तो ये विक्टिम माइंडसेट के साथ मत रहा करो कि वो नहीं रहेगा तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, ये है वो है। एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको चेज़ करना बंद करना होगा। अगर आप चाहते हो कि एसपी आपके पीछे आए, आपके लिए मैरिज प्रपोजल लाए या आपके लिए प्यार का इजहार करे, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको रिएक्ट नहीं करना है, ज़्यादा मैसेजेस नहीं करने हैं, उसको पागलपन नहीं करना है। आपको एक मैसेज कर लो बहुत है। अगर सामने इससे क्या होगा, अगर आप बार बार मैसेज करोगे ना तो एसपी को ये लगेगा कि हाँ ये तो मेरे पीछे पड़ गई है, अब ये मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, वो अपने आप को प्रायोरिटी देगा फिर कि नहीं, ये देखो ये लड़की मेरे पीछे आ रही है या कुछ भी है। कुछ की थिंकिंग होती है ऐसे। पर हमें क्या करना है, हमें मैसेजेस नहीं करने हैं। ठीक है, बाहर में जाए, एक मैसेज कर लिया, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन तो आपने बिल्कुल भी नहीं देनी है। क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कोई एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देनी है। बार बार सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोलना है आपने। सॉरी बोलना है तो अपने मन के अंदर बोलिए, अपने आप को फील कीजिए हाँ मुझसे गलती हुई है या कुछ भी है। लेकिन उसके लिए आपको गिल्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ है और गलतियाँ जो है वो सब करते ही हैं। आप उन गलतियों से कुछ सीखो और ये मेक श्योर करो कि ये गलती जो है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उदास तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। वहाँ उसको याद करते रहो सारा दिन, या फिर नीडी टोन रखो आप कि नहीं वो मुझे चाहिए, काश वो मुझे मैसेज कर देता, काश मुझे वो कॉल कर देता, एक बार बात तो हो जाती हमारी। या फिर आप गुस्सा दिखाने लग जाओ। ठीक है, ये वाली गलतियाँ आपने नहीं करनी है। अपने माइंड को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करके रखना है और इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। अपने नर्वस सिस्टम को काम रखने के लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी नर्व्स जो हैं वो शांत होगी तब आप बेटर डिसीज़न ले सकते हो, बेटर सोच सकते हो अपने लिए, अपने रिलेशन के लिए। तो मेडिटेशन आप ज़रूर किया कीजिए, चाहे 10 मिनट के लिए बैठिए, 5 मिनट के लिए। खुद के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, आपको क्लैरिटी मिलेगी, कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। और जब आप एसपी के पीछे जाते हो तब आप ये शो करते हो कि एसपी के एक्शन जो है, एसपी जो है वो पावरफुल है, मैं नहीं हूँ। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं गलती करनी है, खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद के इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी है। जो आप एसपी से एक्सपेक्ट करते हो ना, वही आपको अपने आप से करना है। सबसे पहले तो आपको अपने बिहेवियर को न्यूट्रल रखना है। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है, रोना धोना नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप सारा दिन पॉजिटिव रहो या हैप्पी मूड में रहो, ये सारा दिन कोई भी नहीं कर सकता। कोशिश करो कि अगर आप 4 बातें पॉजिटिव सोच रहे हो और उनमें से 2 नेगेटिव आ गई तो कोई बात नहीं, ये तो एक लाइफ का एक सर्कल ऐसे ही चलता जाएगा ये। ठीक है, तो लेकिन नेगेटिविटी आप में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हाँ 10-10 घंटे नेगेटिव सोच रहे हैं और 1 घंटे के लिए हम पॉजिटिव हो जाए। और ये शिफ्ट भी जो है वो एकदम से नहीं आएगा आप में, ये धीरे-धीरे होगा, आपका माइंड जो है वो धीरे-धीरे शांत होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप मन में बोलो अपने कि ये सिर्फ एक ट्रांजिशन फेस है। फाइनल रियलिटी जो है वो मेरी शादी है मेरे एसपी के साथ, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर है वो, ऐसे आप मन में सोचो बस। आपके अंदर की जो असम्पशन है वो आप एक ही रखो। ये नहीं कि अगर एसपी ने आज ये बोल दिया तो मैं बोलूँगी कि नहीं अब ये मेरे लिए सही भी है या नहीं है, ये मुझसे, मैं इससे शादी करना चाहूँगी या नहीं। मतलब ऐसे मत करो आप लोग। अपने अंदर का जो
आंसर है ना, डिसीज़न है ना जो, वो एक ही रखो। आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप यही है कि आप में क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे एसपी आज आपके साथ अच्छा है या फिर बुरा है, आपके अंदर का जो डायलॉग है, जो आपकी इनर कन्वर्सेशन चल रही है, सेल्फ टॉक चल रही है, वो एक ही होनी चाहिए कि मैं उसकी वाइफ हूँ, वो मुझे डीपली प्यार करता है और उसका बिहेवियर जो है वो टेम्पररी है। जो भी वो गुस्सा दिखा रहा है, उसका बिहेवियर वो टेम्पररी है। तो आपने खुद के साथ ऐसे ही बात करनी है, हर बार अपने आप को समझाना है आपने। ये नहीं कि वेवर कर लो और अपना डिसीज़न जो है वो बार-बार आप चेंज करते रहो। अपना बिहेवियर आप चेंज करने की कोशिश मत करो। अपनी जो अज़म्पशन है आपकी, वो चेंज करनी है आपने। जितना हो सके आपने अपनी सेल्फ टॉक को क्लीन रखना है। एसपी कुछ भी बुरा बोल देता है तो लोग क्या करते हैं कि मन ही मन ये बोलना शुरू कर देते हैं, चेंज क्यों हो गया? मैंने क्या गलत किया था? इससे आपको रिप्लेस करना है। इमेजिन करो कि एसपी बोल रहा है, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज था, पर मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको आपने रिलैक्स होकर बोलना है, अपने आप को समझाना है या इमेजिन करना है या सेल्फ टॉक करना है, अफर्म करो, कुछ भी है, लेकिन किसी भी तरह एट द एंड आपके माइंड को ये समझाना है आपने। ठीक है, उस स्टोरी को आपने एक नया मोड़ दे देना है कि आपसे अच्छे से बात करता है, आप दोनों की बात हो रही होती है, जो आप चैट्स करते हो डेली के डेली, तो उसमें आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अपने माइंड को आपने न्यूट्रल रख के ही चलना है। ठीक है, ना ही ज़्यादा केयर देनी है और ना ही ज़्यादा मतलब इग्नोर करना है उसको। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसपी जब अच्छा बिहेव करे तो ये मत सोचो कि बस अब पक्का हो गया, कि अब तो डेली ऐसा ही रहेगा वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस नॉर्मल फील रखना है आपको कि ये तो नेचुरल है, मैं उसकी वाइफ हूँ। प्रैक्टिस क्या करनी है कि रात को सोने से पहले 5-7 मिनट के लिए अपनी आंखें आपको बंद करनी है और एक ही सीन को आपने विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है। बिना फीलिंग्स के वो सीन अगर आप इमेजिन करोगे तो वो सीन सिर्फ इमेजिनेशन ही बनकर रह जाएगा। करने के लिए आपको फील भी करना पड़ेगा, आपको अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करना पड़ेगा। उसका टच, कुछ बोलते हुए सुनना है अपने एसपी को, कोई हवा या रूम को आपने फील करना है, जहाँ जिस जगह पर हो आप विजुलाइज कर रहे हो उसको आपने फील करना है। ठीक है, और आपने ये सोचना है कि एसपी बहुत ही शांत होकर आपसे, बहुत ही रिलैक्स होकर आपसे बोल रहा है। उसमें कोई भी आपका ड्रामा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा स्टेबिलिटी टाइप एक फील होना चाहिए। आपको एक ही अजम्पशन रखनी है कि मैं उसकी परमानेंट चॉइस हूँ। जब आप अंदर स्टेबल हो जाते हो तो एसपी का जो बिहेवियर है वो भी ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाता है। याद रखो कि एसपी का हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होना ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसे मीनिंग देने लगते हो। मीनिंग अपना बदलो, रियलिटी बदल जाएगी आपकी। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को ऑब्जर्व आपने नहीं करना है, इंटरप्रेट मत करो, रिएक्ट आपने नहीं करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।